अक्सर लोग कल ईद के बारे में बहुत से लोग सवालात कर रहे हैं कि ईद की नमाज कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन है और मस्जिदों में लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है। लोगों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने से, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया है, सिर्फ 4 या 5 लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं हर मस्जिद में। अब ज्यादातर लोगों का जमा होना मना कर दिया गया है। इस सूरत में, ऐसे हालात में जामिया निजामिया के बड़े बड़े उलमा किराम ने भी यही जो है आपको बताया कि ईद की नमाज किसी भी सूरत में घर में जायज नहीं है, क्योंकि ईद की नमाज के लिए कई शराइत हैं। उसके लिए खुतबा देना होता है, उसके लिए इज़्न आम होना होता है, बहुत सारे मसाइल ईद की नमाज के लिए हैं। वो तमाम शर्तें जो ईद की नमाज की हैं, वो शर्तें नामुकम्मल होने की वजह से घर में ईद की नमाज नहीं होगी। घरों में अगर ईद की नमाज अकेले अगर पढ़ेंगे आप, ईद की नमाज नहीं होगी। अलबत्ता घर में आप चाश्त की नमाज, चाश्त की नीयत से 4 रकात नमाज आप पढ़ सकते हैं। और अगर शुक्राने के तौर पर शुक्राने के 2 रकात नफिल नमाज बोल के आप नियत पहन के आप शुक्राने के 2 रकात नफिल नमाज आप अदा कर सकते हैं। तो ये जामिया निजामिया के बड़े बड़े उलमा किराम ने आपको ये मसला बताया है। अब अक्सर लोग ये समझते हैं कि घरों में हम ईद की नमाज पढ़ लेंगे। मेरे दोस्तों, ईद की नमाज के लिए बहुत बड़ी जमात की शर्त है और उसके अलावा जो है ना खुतबे की शर्त है और बहुत सारे शराइत इसके अंदर है। चूंकि वो शराइत नामुकम्मल होने की वजह से ईद की नमाज घर में अदा नहीं होगी। घरों के अंदर अगर आप अकेले ईद की नमाज पढ़ेंगे तो ईद की नमाज अदा नहीं होगी। इसलिए मेहरबानी करके आप घरों में नमाज पढ़िए, लेकिन चाश्त की नमाज पढ़ लीजिए और शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, या फिर चाश्त की नमाज 4 रकात अदा कर लीजिए। अल्लाह ताला आपको कबूल कर लेगा। लेकिन ईद की नमाज की नीयत से घर में मत पढ़िए। ऐसे हालातों में अगर आप ईद की नमाज छोड़ देते भी हैं तो भी आप गुनहगार नहीं बनेंगे। ये जब उलमा किराम ने, जब बड़े बड़े उलमा किराम ने, मुफ्तियान इज़ाम ने जब इस किस्म के मसले बयान कर दिए हैं तो फिर हम लोगों को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। बल्कि इससे बढ़कर मैं आप मेरे दोस्तों को जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ईद की नमाज से भी ज्यादा अहमियत वाली नमाज रोजाना पांच वक्त की नमाज है। रोजाना फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, ये फर्ज है। फर्ज से छोटा मर्तबा होता है वाजिब का। तो ईद की नमाज वाजिब है तो इसका मर्तबा छोटा है, और रोजाना जो फर्ज नमाज पढ़ते हैं इसका मर्तबा बड़ा है। तो फर्ज नमाजों की फिक्र नहीं है, नमाजें अदा नहीं करते। ईद की नमाज की बहुत फिक्र हो जाती है कि ईद की नमाज नहीं पढ़े, ईद की नमाज नहीं पढ़े। तो मेरे दोस्तों, ईद की नमाज वाजिब है और रोजाना जो नमाज अदा करते हैं 5 वक्ता, ये फर्ज है और इसका मर्तबा बहुत बड़ा है। तो कभी फिक्र ना करें। जब उलमा किराम ने आपको बता दिया तो उलमा किराम की बात आपको सुनना चाहिए। ईद की नमाज किसी भी सूरत में घर में अदा नहीं होगी। और अगर आपको पढ़ना ही है, चाश्त की नमाज 4 रकात पढ़ लें या फिर शुक्राने के तौर पर 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लें। और घरों में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इस किस्म की नमाज पढ़ के आप दुआ कर सकते हैं। तो अब आप 5 वक्ता जो नमाजें हैं, 5 वक्त की, उस नमाजों की पाबंदी करने की कोशिश करें।